हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कि कब हम किसी नंबर को रेशनल बोलेंगे। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे p एंड q यानी p बाई क्यू का फॉर्म क्या हो गया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, जहाँ एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी एक कोई भी नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस जहाँ की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स हम रेशनल कहलाए, वो नंबर्स रेशनल कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे सिंपल में क्या हो जाएगा, 3/5 सपोज। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, फिर p एंड q आर इंटीजर्स, एक 3 है एक 5 है, बोथ आर इंटीजर्स। एंड नीचे में जो है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब p एंड q आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि -5/6। अगेन दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर, नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं। एक -5 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, एंड 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, अच्छा मान लो एक नॉर्मल इंटीजर है 3, तो हमेशा किसी भी इंटीजर को हम बाई वन करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन ये सेम फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, जहाँ पे p एंड q, p is 3, q is 1, both are integers and q is not equal to 0। सो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जितने भी इंटीजर्स हमारे हैं 4 5 6 7, या माइनस वाला देखो, -3 -2 -1, सारे के सारे रेशनल कहलाएंगे, रेशनल होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ओके, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर्स रेशनल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखो, डेसिमल नंबर्स के टाइप्स के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर प्रीवियस सेशन में कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेसिमल नंबर टाइप होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। जैसे मान लो 6.56 सपोज, या 3.25, ऐसे जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे डेसिमल पॉइंट के बाद, सर्टेन डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात होगी, तो वी नो कि हमने ये भी लास्ट क्लास में देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 3.25 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 325/100, राइट, जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, विच कैन रिड्यूस टू 13/4। दैट्स करेक्ट। तो इस तरीके से हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 13/4 यानी p बाई क्यू के फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए दिस इज रेशनल। ठीक है, सेम तरीके से इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे, तो we always remember कि they are rational numbers because they can be expressed in the form of a fraction, यानी numerator by denominator, where denominator is not equal to zero and both are integers। ठीक है, तो that, so always terminating decimal numbers are rational numbers। ठीक है, ठीक है। अब चलो देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है। देखो, एक और टाइप ऑफ डेसिमल नंबर हमने देखा था जहाँ पे रिपीट होती है। ठीक है, जैसे कि जैसे 3.565656 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या होता है
कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइटली ऐड होती है, लेकिन एक सर्टेन पैटर्न होता है रिपीटेशन का, जैसे कि यहाँ दो दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे तुम्हारा इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर किया है, और हमने ये भी कवर किया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ वे, उस वे को भी हमने लास्ट सेशन में कवर किया है कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये वाला सिंस इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसलिए ऐसे जो डेसिमल्स होंगे वो भी रेशनल्स होंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हों एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दीज काइंड्स ऑफ डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक और टाइप ऑफ डेसिमल नंबर होता है विच इज मान लो 3.1456378639 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये भी टिल इन्फिनिटी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स तो इन्फिनिटली ऐड होते हैं, जैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी होते थे, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं होता किसी भी नंबर का, ठीक है। किसी भी पैटर्न का रिपीटेशन नहीं होता। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, एंड इसीलिए ये रेशनल नहीं है, ठीक है। ये रेशनल नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होंगे वो रेशनल नहीं होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होंगे वो रेशनल होंगे। एंड जैसा कि हमने देखा नंबर्स लाइक 5.60 विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, दे आर रेशनल्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेशनल बट दिस इज नॉट रेशनल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम स्क्वायर रूट्स को देख लेते हैं कि वो रेशनल कब होंगे और कब नहीं होंगे। अब स्क्वायर रूट्स के बारे में जब पूछा जाएगा कि ये स्क्वायर रूट रेशनल है या नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल इवेलुएट दैट स्क्वायर रूट एंड वॉट एवर द रिजल्ट दैट वी गेट, देन वी डिसाइड वेदर दैट इज रेशनल और नॉट, ठीक है। किसी भी स्क्वायर रूट को जब आप इवेलुएट करोगे तो दो केस हो सकता है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा या तो वो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर का होगा तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो एक इंटीजर आएगा उसके बाहर, राइट। तो इंटीजर वी नो आर रेशनल्स, सो दे आर रेशनल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि तुम जो कि जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो वैसे नंबर्स में हमें देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेसिमल आ रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डिसाइड वेदर दैट इज रेशनल और नॉट, ठीक है। तो √2 का 1.414 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इनफाइनाइटली इंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला वी नो कि सच नंबर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, so they do not satisfy the condition of rational numbers, so they are not rationals, ठीक है। तो एक ऐसा स्क्वायर रूट जिसमें स्क्वायर रूट के बाद एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब स्क्वायर रूट के केस में वी विल ऑलवेज इवेलुएट, ठीक है। अगर डिजिट इंटीजर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर रेशनल, दैट इज रेशनल, यानी √4 इज रेशनल। लेकिन अगर एक ऐसा स्क्वायर रूट है जिसमें डेसिमल आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कैसा डेसिमल आ रहा है उस पर डिसाइड करेंगे कि वो रेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नॉट रेशनल्स, सो सच स्क्वायर रूट्स आर नॉट रेशनल, ठीक है। अब मान लो एक आता है √6.25, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6.25/100, राइट, अंडर रूट, इसको क्या होगा 25/10, ठीक है। तो ये जो है ये अंडर 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 रूट, तो इससे बाहर क्या आया 25/10 आया, राइट, विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q both are integers, numerator by denominator where numerator and denominator both are integers and denominator is not equal to 0। so ये कंडीशन जो कि सेटिस्फाई हो रही है, so this is rational, right, so this is also rational, ठीक है। तो ठीक है, और
अगर कुछ मतलब हमने क्या देखा कि अगर रूट 2 के बाहर एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि रेशनल है, तो वो वाला रेशनल है, ठीक है? अगर रूट के बाहर में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि इरेशनल है, देन दैट रूट इज इरेशनल, ठीक है? जैसे इस केस में रूट के बाहर एक ऐसा फ्रैक्शन आ रहा है जो कि रेशनल है, राइट? दैट्स व्हाई दिस रूट इज रेशनल, ठीक है? तो ये था रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब चलो समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होंगे। देखो, इरेशनल नंबर में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जो भी नंबर्स रैशनल नहीं होंगे, ठीक है, वो इरेशनल होंगे। जैसे कि जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, एंड क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल दोज आर इरेशनल्स। तो इरेशनल्स का क्या होगा? इरेशनल्स का क्या होगा? विच आर नॉट रेशनल्स, ठीक है? तो पहले चेक करो वो रेशनल है या नहीं। अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है। जैसे कि हमारा ये नंबर, ठीक है, अगर इसके बाहर हमारा इनफाइनाइट ली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है? तो इरेशनल नंबर में यही है, ठीक है? आई होप कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।